Hello and welcome back to the channel. Previously, we dealt with behaviorism theory of B.F. Skinner, which comes first when you study language learning theories. Well, then second comes mentalism theory of Noam Chomsky, which he proposed in response to behaviorism theory. So, in this video, I will explain you this mentalism theory proposed by Noam Chomsky. But before going further, I would like you to subscribe my channel if you are new and hit the bell icon so that you could get all the updates. So let's start with the theory. This theory is also called nativism or cognitivism. It was developed by Noam Chomsky. It came as a reaction to behaviorists who neglect the role of the mind. मेंटलिज्म को हम इनेटिविज़म या फिर कोग्निटिविज़म भी कहते हैं और इस थ्योरी को नोम चॉम्स्की ने प्रपोज किया था, यानी कि इस थ्योरी का जो प्रोपोनेंट है वो नोम चॉम्स्की है। नोम चॉम्स्की ने अपने सारे आर्गुमेंट अपनी इस थ्योरी में रखे और ये थ्योरी इसने बिहेवियरिज्म वाली थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए रखी, क्योंकि जो बिहेवियरिस्ट थे वो बोल रहे थे कि लैंग्वेज लर्निंग या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन में माइंड का कोई भी रोल नहीं होता और चॉम्स्की का ये मानना था कि इट इज़ ओनली द माइंड दैट हेल्प्स यू लर्न और एक्वायर अ लैंग्वेज। तो इस वजह से चॉम्स्की ने कहा कि आप माइंड को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर रहे हैं और बिला वजह नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट से ज़्यादा तो माइंड का रोल होता है लैंग्वेज एक्विजिशन में या फिर लैंग्वेज लर्निंग में। इसलिए फिर इनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे या जो क्लेम्स थे वो इन्होंने इस थ्योरी में प्रपोज किए। और ये थ्योरी जो कि मेंटलिज्म है, ये एक न सिर्फ रेस्पॉन्स था या फिर रिएक्शन था नोम चॉम्स्की का बिहेवियरिज्म थ्योरी पे। Chomsky claims that every normal human being possesses an inborn capacity which enables them to learn or acquire any language they are exposed to. चॉम्स्की का मानना है कि लैंग्वेज हम सोसाइटी से नहीं सीखते, बल्कि ये तो एक हमारी पैदाइशी सलाहियत होती है कि हम लैंग्वेज सीख जाते हैं। यानी कि इनके मुताबिक हर एक इंसान के पास ये सलाहियत होती है जिसकी वजह से हम अपनी पहली लैंग्वेज सीखते हैं। अलबत्ता सोसाइटी का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। इन अकॉर्डेंस विथ नोम चॉम्स्की, इट इज़ ओनली एन इनबॉर्न कैपेसिटी विच एनेबल यू, मी एंड एवरी ह्यूमन बीइंग टू लर्न और एक्वायर एनी लैंग्वेज। Chomsky refers to this innate capacity as language acquisition device (LAD). For him, every human being is born into society with LAD. चॉम्स्की के मुताबिक ये जो हर एक इंसान के पास लैंग्वेज सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, उसको वो एक डिवाइस कंसिडर कर रहा है एंड ही नेम्स दैट डिवाइस एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस (LAD). चॉम्स्की के मुताबिक हम जो अपनी लैंग्वेज सीखते हैं पहली, वो LAD की वजह से सीखते हैं। इट इज़ द डिवाइस दैट हेल्प्स यू टू एक्वायर योर लैंग्वेज। और इनके मुताबिक सोसाइटी में रहने वाला हर एक इंसान इस डिवाइस के साथ पैदा होता है। यानी ये जो डिवाइस है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उनके जन्म होते ही उनके साथ होती है और कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान LAD के बगैर या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बगैर पैदा नहीं हुआ। अगर उसके पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं होगी तो प्रोबेबली वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। सो इसलिए नोम चॉम्स्की कंसिडर्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एज अ क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर लर्निंग योर फर्स्ट लैंग्वेज। इफ देयर इज़ नो LAD, then there will be no chances of language acquisition or language learning. LAD is responsible for language acquisition without any need for the social environment, opposite to behaviorist approach. अब behaviorism theory में जो behaviorist थे उनका मानना था कि भाई जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है या लैंग्वेज लर्निंग होती है वो सोसाइटी से ही होती है, सोशल इन्वायरमेंट से ही होती है। ऑन द अदर हैंड चॉम्स्की क्लेम करता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन का सारा क्रेडिट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को जाता है, यानी कि इनबॉर्न कैपेसिटी, इननेट कैपेसिटी को जाता है, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन
इस डिवाइस की हेल्प से ही होती है। चॉम्स्की के लिए सोशल एनवायरनमेंट कोई भी माना नहीं रखता लैंग्वेज लर्निंग में या लैंग्वेज एक्विजिशन में, बल्कि इसके लिए जो मेंटल कैपेबिलिटी है या मेंटल एबिलिटी है वो बहुत मीनिंगफुल है। इसलिए चॉम्स्की क्लेम करता है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की होती है, ना कि सोशल एनवायरनमेंट की, क्योंकि लैंग्वेज हम इस डिवाइस के इस्तेमाल करने से ही सीखते हैं, ना कि सोशल एनवायरनमेंट से या फिर सोशल कंटेक्स्ट से। सो चॉम्स्की के लिए जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है चॉम्स्की के क्लेम के मुताबिक वो हमारा इननेट कैपेसिटी या इनबॉर्न कैपेसिटी की हेल्प से करते हैं, वाइल जो बिहेवियरिस्ट हैं पीएफ स्किनर या फिर जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो मानते हैं कि इट इज़ ओनली सोशल एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स यू टू लर्न और एक्वायर अ लैंग्वेज। सो ये दो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं और दो डिफरेंट क्लेम्स हैं और दोनों अपोजिट हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस enables the child to acquire and master the native language in very short time in spite of the highly abstract nature of rules. लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज जल्दी से एक्वायर कर लेता है और जल्दी से ही उसको सही से बोल लेता है, यानी कि उसकी नेटिव लैंग्वेज में जो फ्लुएंसी है वो जल्दी आ जाती है। एंड दिस इज़ ड्यू टू LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये सब कुछ बहुत ही कम टाइम में होता है। उसके बावजूद भी बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज जल्दी से एक्वायर और मास्टर कर लेता है। इन द होल क्रेडिट गोज़ टू LAD, क्योंकि आप जब एडल्ट हो जाते हैं तो तब आपके पास LAD नहीं होती। उस वजह से आप जिस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसको सीखने में आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन उस बच्चे को टाइम नहीं लगता क्योंकि उसके पास LAD की अवेलेबिलिटी होती है। पर जब एडल्ट हो जाते हैं हम तो वो LAD डिसअपीयर हो जाती है, बल्कि उसके कुछ वेरिएंट्स रह जाते हैं जैसे LPS लेटेंट साइकोलॉजिकल सिस्टम, जो कि एक वेरिएंट है LAD का। अब अगर हम अपना ही मिसाल ले लें तो हमें 10-15 साल से ज़्यादा हो गया अरसा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन इतने टाइम देने के बावजूद भी हम इस लैंग्वेज में ना उतने फ्लुएंट हुए हैं, ना सही से इसको हम समझ सके हैं। तो ये सब इसलिए क्योंकि हमें LAD की नीड है और LAD नहीं है, इस वजह से हमें ये इतना अरसा लगा है। इफ़ हमारे पास LAD होती यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती तो हम 2 साल 2.5 साल में ये लैंग्वेज जल्दी से सीख जाते, इसमें हम फ्लुएंट स्पीकर भी बन जाते और इसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ हम जल्दी से एक्वायर कर लेते। सो क्योंकि हमारे पास LAD नहीं है तो इस वजह से हमें बहुत टाइम लग रहा है। ऑन द अदर हैंड वो बच्चा जिसके पास LAD मौजूद है तो फिर आप उसको जिस भी लैंग्वेज से मुतारिफ़ करवाएंगे तो वो कुछ ही टाइम में उसको एक्वायर भी कर लेगा और उस लैंग्वेज में फ्लुएंट भी हो जाएगा। ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। Although a human being might get exposed to limited and impoverished data, they will come up with a complex structure of a language due to LAD. अब भले आप बच्चों को महदूद और इम्पोवरिश्ड डेटा मुहैया करें, उसके बावजूद भी वो उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए जो कि इवन महदूद है उसको इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्यों हुआ? दिस इज़ बिकॉज ऑफ LAD, क्योंकि उसके पास LAD है एंड इट इनेबल्स हिम हर टू क्रिएट और टू मेक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूजिंग द लिमिटेड एंड इम्पोवरिश्ड डेटा ऑफ अ लैंग्वेज। अब इस आर्ग्यूमेंट में या इस क्लेम में जो नोम चॉम्स्की था वो फंस गया था, क्योंकि इसके इस आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था। इस आर्ग्यूमेंट पे क्रिटिसिज्म कौन था? लेट्स He was attacked by the fact that if a child who was put in a jungle and did not acquire any language but just sounds because he was exposed only to sounds. अब क्योंकि इनका जो आर्ग्यूमेंट था चॉम्स्की का, या जो चॉम्स्की ने क्लेम किया था कि बच्चा जो है वो महदूद डेटा को इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स किसी भी लैंग्वेज के बना सकता है, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए एक हकीकत से वाकिफ़ करवाया गया कि जब एक बच्चे को जंगल में रखा गया तो उस बच्चे ने कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी विदाउट सम साउंड्स।
कुछ आवाज़ों के बगैर या कुछ आवाज़ों के अलावा वो बच्चा कोई और लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा था। ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में या जिस सोसाइटी में या फिर जिस सोशल कंटेक्स्ट में उस बच्चे को रखा गया, वहाँ पे जो रेगुलरली वो साउंड्स सुनता था वो एनिमल्स के होते थे, तो तभी वो वही साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये क्रिटिसिज्म चॉम्स्की के लिए एक झटका था। इसको सुनने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी को थोड़ा बहुत रिपेयर किया। लेटर ऑन चॉम्स्की रिवाइज्ड हिज थ्योरी एंड एडेड एक्सपोजर टू एलईडी, that is, social environment is very important in the sense that it is what activates trigger the inborn capacity। अब वो चॉम्स्की जो पहले कह रहा था कि बच्चा लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एलईडी यानी कि इनेट कैपेसिटी की हेल्प से सीखता है, उसी चॉम्स्की ने उस जंगल वाले एग्जाम्पल के बाद अपनी थ्योरी को रिवाइज किया, रिपेयर किया और फिर कहा कि सोशल इन्वायरमेंट, जिसको पहले ये कुछ भी नहीं मान रहा था, तो फिर उस एग्जाम्पल के बाद इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये जो सोशल इन्वायरमेंट है ये भी लाजमी है, क्योंकि ये सोशल इन्वायरमेंट बच्चे की एलईडी को यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को एक्टिवेट करता है। जैसे बाइक को स्टार्ट करने के लिए किक लगानी होती है, वैसे ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए सोशल इन्वायरमेंट चाहिए। तो अब इन्होंने माना कि जो सोशल इन्वायरमेंट है वो भी लैंग्वेज एक्विजिशन या लैंग्वेज लर्निंग में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द सोशल इन्वायरमेंट दैट एक्टिवेट्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जब तक बच्चे को सोशल इन्वायरमेंट से दूर रखा जाएगा तो उसकी जो एलईडी है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वो एक्टिवेट नहीं होगी, और क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक्टिवेटेड नहीं है तो इसलिए बच्चा लैंग्वेज भी नहीं सीख पाएगा। तो लैंग्वेज सीखने के लिए एलईडी को एक्टिवेट करना लाजमी है, और एलईडी एक्टिवेट तब होगी जब सोशल इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, और सोशल इन्वायरमेंट या सोसाइटी में सोशल कंटेक्स्ट की हेल्प से फिर बच्चे की एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है, फिर जो है वो बच्चा लैंग्वेज सीख पाता है। सो दिस वाज द रिवीजन इन हिज थ्योरी। आफ्टर मेकिंग रिविजन्स इन मेंटलिज्म थ्योरी, LAD was referred to as universal grammar by Noam Chomsky, as it is an endowed capacity which encompasses all linguistic features and aspects of human languages। अब थ्योरी में रिवीजन करने के बाद चॉम्स्की ने बोला कि ये जो LAD है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इट इज़ एन यूनिवर्सल ग्रामर। अब नॉम चॉम्स्की के नमूने देखें। पहले शुरू में उन्होंने बोला कि इननेट कैपेसिटी या इनबॉर्न कैपेसिटी, फिर उस इनबॉर्न या इननेट कैपेसिटी को उसने एक डिवाइस तस्लीम किया। डिवाइस कौन सी थी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फिर जब इन्होंने थ्योरी में कुछ रिवीजन्स की, उसके बाद अब बोल रहा है कि जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये यूनिवर्सल ग्रामर है। ये यूनिवर्सल ग्रामर इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक लैंग्वेज के फीचर्स या एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, और क्योंकि हर एक ह्यूमन लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स और फीचर्स इस डिवाइस में अवेलेबल हैं, तो इसलिए इसको एक यूनिवर्सल ग्रामर कंसिडर किया जा रहा था। यूनिवर्सल ग्रामर परमिट्स अ चाइल्ड टू एक्वायर लर्न लैंग्वेज ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर डेवलपमेंटल पीरियड। पार्टिकुलर डेवलपमेंटल पीरियड, फोकस ऑन दिस फ्रेज। फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए एक पार्टिकुलर डेवलपमेंटल पीरियड होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक का ये पार्टिकुलर डेवलपमेंटल पीरियड होता है, जिसमें बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज मुकम्मल तरीके से सीख जाता है, एंड दैट टू यूजिंग यूनिवर्सल ग्रामर। नाउ वी विल लुक एट द क्रिटिसिज्म ऑन मेंटलिज्म। जैसे बिहेवियरिज्म पे चॉम्स्की ने क्रिटिसिज्म किया था, वैसे ही चॉम्स्की की अपनी थियोरी पे क्रिटिसाइज हुआ था। क्रिटिक्स अटैक्ड चॉम्स्कीज थियोरी ऑफ माइंड फ्रॉम द गेट गो एंड आर स्टिल अटैकिंग पैराडॉक्सिकली। ये जो थ्योरी प्रपोज की थी चॉम्स्की ने, इस थ्योरी पे शुरू से ही तंज था, क्योंकि जब जैसे ही वो थ्योरी इन्होंने पब्लिश करवाई थी या इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, तो इन्होंने सोशल एनवायरनमेंट को एक्सक्लूड किया था। तो तब भी वो बच्चे वाला जो एग्जांपल था कि जो जंगल में बच्चा था उसने सिर्फ कुछ साउंड्स ही सीखे थे, क्योंकि वो उसी सराउंडिंग में था या फिर उसका जो सोशल एनवायरनमेंट था वो वैसा ही था, इसलिए
उसने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी बल्कि कुछ साउंड्स ही सीखे जो कि उसकी सराउंडिंग में प्रोड्यूस किए जाते थे। तो ये एक क्रिटिक था जो कि शुरू से ही चॉम्स्की की थ्योरी पे था। Chomsky's theory of universal grammar doesn't deal with how we learn our native language. It is focused on the innate capacity that makes all our language learning possible. अब ये जो इनकी थ्योरी है इसमें चॉम्स्की ये प्रूव नहीं करता कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज कैसे सीखते हैं या फिर जो बच्चा होता है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज कैसे सीखता है उसको चॉम्स्की प्रूव नहीं कर रहा। अलबत्ता जिस बात पे चॉम्स्की अपनी इस थियोरी में फोकस कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनेट कैपेसिटी है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी मदद से लैंग्वेज सीखी जाती है, यानी कि एलएडी को इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज सीखी जाती है और नेटिव लैंग्वेज सीखी जाती है। पर कैसे सीखी जाती है उसका कोई भी वैलिड या फिर सॉलिड प्रूफ चॉम्स्की ने नहीं दिया। इसलिए जो क्रिटिक्स हैं वो इसकी थियोरी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपकी थियोरी सिर्फ़ और सिर्फ एलएडी के अराउंड घूम रही है। अलबत्ता आप ये नहीं बता रहे कि नेटिव लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है। अ मोर फंडामेंटल क्रिटिसिज्म इज़ दैट देयर आर हार्डली एनी प्रॉपर्टीज शेयर्ड बाय ऑल लैंग्वेजेस। अब जैसे यूनिवर्सल ग्रामर में चॉम्स्की का मानना था कि यूनिवर्सल ग्रामर में सारी लैंग्वेजेस के फीचर्स या फिर प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होते हैं। अलबत्ता ये भी एक वीक आर्ग्यूमेंट है चॉम्स्की का, क्योंकि हमारे पास इतनी लैंग्वेजेस नहीं हैं जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ शेयर करें। इसलिए चॉम्स्की का ये भी आर्ग्यूमेंट रॉन्ग है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंटलिज्म फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। इफ़ नॉट, कमेंट डाउन देयर इन केस यू आर कन्फ्यूज्ड एंड आई विल रिस्पॉन्स यू एज सून एज पॉसिबल। So this was all about the theory of mentalism. All the discussion that we had on mentalism might have been helpful for you. If yes, comment down here and please read the description once. You may find something relevant. Like the video, subscribe the channel. Thank you and Jazakallah.